हेलो दोस्तों, 2023 में जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर आप लास्ट तक रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो चलिए आज की क्लास में धातु, अधातु, उपधातु। तो चलिए ये जो धातु, अधातु, उपधातु होते हैं इसके बारे में आज की क्लास में पूरे ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का कौन सा मुख्य अयस्क है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप जवाब दीजिए। अगर आप सभी इससे पहले केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वाला कम्युनिटी में दिया गया है लिंक, अगर वहां से आप सभी देख लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन सब बता दिया गया है, वो आप सभी जाकर देख लीजिएगा। तो कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? कॉपर पायराइट्स। क्या होता है? कॉपर पायराइट्स। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार अनुसार अधिकतम होता है? लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर वो सभी आप सब जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जो है पृथ्वी पर प्रतिशत भार का अनुसार अधिकतम मात्रा में कौन सा रहता है? ऑक्सीजन। आप सभी को मालूम होगा ऑक्सीजन रहता है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु किसकी प्रतिशतता भार अनुसार अधिकतम होती है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातु पूछा है। पिछले क्वेश्चन से अब की बार कुछ अलग क्वेश्चन है। अब की बार धातु पूछ लिया है और इसकी जो प्रतिशत होती है किसकी अधिकतम होती है? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सॉरी कॉपर नहीं, Au को सोना कहते हैं, सी कार्बन हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जो धातु जो होती है अधिकतम मात्रा में एल्युमिनियम होता है। क्या? एल्युमिनियम। अयस्क से अशुद्धियों जिसे गैंग कहते हैं पृथक करना कहलाता है भर्जन, प्रगलन, सांद्रण, शोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सांद्रण अशुद्धियों गैंग को पृथक्करण करना कहलाता है सांद्रण कहलाता है। क्या? सांद्रण कहलाता है। कहता है झाग पलवन विधि से किस प्रकार का अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झाग पलवन विधि से अयस्कों को सांद्रण किया जाता है सल्फाइड का। क्या? सल्फाइड का। ये सब क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्योलाइट का सूत्र होता है। क्या? कार्योलाइट का सूत्र होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा कार्योलाइट का सूत्र है? आप सही बताइए। कार्योलाइट का सूत्र होता है Na3Al F6। Na3Al F6। ये क्वेश्चन सब धातु, अधातु और उपधातु की जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की क्लास में, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 को आता है। तो इसके लिए आप सभी निश्चित रहिएगा, काहे कि 24-25 चैप्टर हैं जिसमें से 1-2 करके आता है सब चैप्टर से। तो पीरियोडिक टेबल में से 1-2 आता ही है, इससे भी 1-2 आता है। तो आप सभी पूरा देखिएगा ये वीडियो। बॉक्साइड सांद्रण NaOH विलयन से क्रिया करके बनता है। बॉक्साइड सांद्रण NaOH विलयन से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाता है? एसिड बनाता है। आप सभी बताइए। Al2O3 NaAlO2 AlOH का हर 3 और इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी बताइए। बॉक्साइड को सांद्रण करते हैं NaOH विलयन के साथ तो Al2O3 बनाता है। क्या? Al2O3 बनाता है। सही तथ्य का चयन करें। यहाँ पे कथन होगा, सही कथन का चयन करें।
कथन का, ये नहीं होगा, तथ्य या कथन, सही कथन का चयन करिए या सही तथ्य का चयन करिए। तो इस 4 को ऑप्शन दिया गया है। कहता है सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता है। ये 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कौन सा आंसर होगा। कहता है सही कथन को चयन करिए, कौन सा सही। सभी अयस्क जो है अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क आपका खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, और ये दोनों आपका नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ए नंबर हुआ। क्या ए नंबर। कृत्रिम गोल्ड होता है, कृत्रिम गोल्ड होता है फॉस्फोर ब्रांज, एल्युमिनियम ब्रांज, जर्मन सिल्वर और मोनल धातु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कृत्रिम गोल्ड जो है क्या होता है, कृत्रिम गोल्ड जो है एल्युमिनियम ब्रांज होता है। क्या एल्युमिनियम ब्रांज होता है। निष्पातन है, क्या निष्पातन है। निष्पातन वायु के नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु के अधिकता में अयस्क को गर्म करना, अयस्क को ठंडा करना, उसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। कहता निष्पातन है, निष्पातन वायु के नियंत्रित मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। क्या अयस्क को गर्म करना। CuOH का हल टू CuO3 कॉपर का अयस्क है, इसका नाम है, ये जो है कॉपर का अयस्क है और इसका नाम क्या है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। CuOH का हल टू इंटू CuO3 मेलेकाइट का है। क्या मेलेकाइट का है, मेलेकाइट का है। क्या मेलेकाइट का है ये फॉर्मूला। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु पूछा है रजत। क्या रजत होगा। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है वह है ब्रोमीन, ग्रेफाइट, सिल्वर, पारा। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वो ब्रोमीन है। क्या ब्रोमीन है। क्वेश्चन कहता है धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं वह कहलाता है तन्यता, सुगंधीयता, प्रत्ययता, आघातवर्णीयता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कहते हैं धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जा सकती हैं। आघातवर्णीयता से आप धातु की चादरें बनाई जा सकती हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाली तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, सोना, कैल्शियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले तत्व सोना है। क्या निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व सोना। निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु नहीं है। सोना, तांबा, लोहा, एंटीमनी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो धातु नहीं है। आपका एंटीमनी धातु नहीं है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, न इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता अधातुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु जो है धातु नहीं, अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। न इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये 3 ऑप्शन में से कौन सा होगा। राइट आंसर आप सभी बताइए।
जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है, जिसे त्याग कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अपने ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? स्वर्ण, रजत, लोहा, एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है धातु की ऑक्साइड परत रक्षित होती है? एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा है एंटीमनी है। एंटीमनी आपका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। एंटीमनी आपका क्या है? एंटीमनी जो है आपका क्या है वो पूछा है। एंटीमनी आपका उपधातु है। क्या उपधातु है। निम्नलिखित में से मिश्र धातु है? आर्सेनिक, पीतल, एंटीमनी, टीन। निम्नलिखित में से मिश्र धातु पूछा है, कौन सा है मिश्र धातु? इस ऑप्शन में से कौन सा है? आप सही जवाब दीजिए। पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। इस सभी में से पीतल आपका मिश्र धातु। और बाद बाकी सभी तत्व था। क्या बाद बाकी सभी तत्व था? वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है कहलाता है खनिज, गैंग, अयस्क, गलनांक। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर है? अयस्क। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अयस्क। प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कहलाता है अयस्क। अगला क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम व आयरन है अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाती हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सही जवाब दीजिए। बहुत ही क्रियाशील होता है। आपका जो है बहुत ही क्रियाशील होते हैं एल्युमिनियम और आयरन। एल्युमिनिपाती विधि से एल्युमिनियम कार्य करता है ऑक्सीकरण की तरह, गालक की तरह, अपचायक की तरह, धातुमल की तरह। कहता है एल्युमिनोतापी विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है अपचायक की तरह कार्य करता है। क्या अपचायक की तरह कार्य करता है? ऑक्साइड एक्स का उदाहरण है। ऑक्साइड जो है एक्स का उदाहरण है बॉक्साइट, मैलाकाइट, जिंक का ब्लैंड, फेल्सपार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑक्साइड जो है ऑक्साइड बॉक्साइट का एक्स है। ऑक्साइड एक्स का उदाहरण है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का खनिज नहीं है? कार्योलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, एनहाइड्राइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? खनिज एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। एनहाइड्राइड एल्युमिनियम का खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं होता है? किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं होता है? मैग्नीशियम, ड्यूरेलियम, एल्युमिनियम ब्रांच, पीतल। निम्नलिखित में से मिश्र धातु जो है एल्युमिनियम नहीं होते हैं। किस में एल्युमिनियम नहीं होता है? पीतल में आपका एल्युमिनियम नहीं होता है और सभी में एल्युमिनियम होता है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम नहीं होता है? एल्युमिनियम नहीं होता आपका पीतल में एल्युमिनियम नहीं होता है। कार्योलाइट मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बोरोफ्लोराइड, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कार्योलाइट जो है किसका
है मैग्नीशियम सिलिकेट का, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बोरो फ्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड होगा, क्या फ्लोराइड होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी, कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2 Na3Al Al2O3 Al2SO4 का हल क्यूब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। Al2O3 क्या होता है सूत्र, Al2O3 थर्माइट मिश्रण है। थर्माइट किसका मिश्रण है, Fe तथा एल्युमिनियम का चूर्ण Fe2O3 तथा एल्युमिनियम का चूर्ण Cu तथा एल्युमिनियम का चूर्ण CaO2 तथा एल्युमिनियम का चूर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। थर्माइट मिश्रण है, किसका मिश्रण है थर्माइट, Fe2O3 तथा एल्युमिनियम का चूर्ण है, क्या Fe2O3 तथा एल्युमिनियम का चूर्ण। थर्माइट मिश्रण Fe2O3 का है और एल्युमिनियम का चूर्ण। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे, केमिस्ट्री की अगली चैप्टर लेकर आएंगे। यह आपका धातु अधातु और उपधातु से लिया गया क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।